नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसमें हमने कल से इंग्लिश की क्लासेस लगानी शुरू कर दी है। कल हमने इंग्लिश में बेसिक्स को पढ़ा था, आज हम बेसिक्स का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, जिसमें हम थोड़ा बहुत बेसिक जो बच जाता है, जो एडवांस होता है थोड़ा सा, उसको हम पढ़ने का काम करेंगे। हमने कल पढ़ा था अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड के कितने टाइप होते हैं, उनको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब भी को हमने पढ़ने का काम किया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में आगे थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच था वो नाउन था। पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? नाउन। तो आज हम उन्हीं के फंक्शन के बारे में जानेंगे। हेडिंग डालिए नाउन, यानी फंक्शन का मतलब है नाउन कौन कौन से काम करता है। तो नाउन जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट बनने का काम करता है, वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम करता है, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, नाउन क्या क्या काम करता है? सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, या एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब काम कौन कर रहा है? हमारा नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन हमने कल पढ़ा था क्या? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अगर आप इंग्लिश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपको रेगुलर क्लासेस लगानी जरूरी है। अगर आप रेगुलर होते हैं तो ही आपको इंग्लिश समझ में आएगी, अन्यथा आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो ये सब चीजें, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। अगर आपने कल की क्लास को नहीं लगाया है तो आप पहले उस क्लास को अटेंड करें, उसके बाद ही इसी क्लास में आए। तो आगे हम शुरू करते हैं। नाउन। नाउन क्या होता है? हमारा नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या है? नाउन है। ये किसका काम करता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। अब हम इनके बारे में एक एक लाइन, मतलब इनके बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमने कल पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है, या जो वर्ब का रिसीवर होता है। क्या होता है? वर्ब का रिसीवर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का डूअर होता है, यानी काम को करने वाला, या जिसके बारे में बात होती है। काम को करने वाला या जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है, या वर्ब का क्या होता है? रिसीवर होता है। जैसे राहुल ब्रोक ए चेयर। राहुल ने क्या कर दी? एक चेयर को तोड़ दिया। ब्रोक क्या है? काम है। काम मतलब क्या है? वर्ब है। काम मतलब क्या है? वर्ब है। अब इस काम को, इस वर्ब का डूअर कौन है? इस काम को करने वाला कौन है? तो इस काम को करने वाला कौन है? राहुल है। इस काम को करने वाला कौन? राहुल। जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। अब ये काम हो किस पर रहा है? ये काम किस पर? चेयर पर हो रहा है। चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ये काम कौन कर सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ये काम कर सकता है नाउन। आगे जो नेक्स्ट फंक्शन होता है ना नाउन का, वो कौन सा होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का होता है। वो कौन सा होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे अमन इज ए टीचर। अमन इज ए टीचर। इसमें आप देखो, अमन इज ए टीचर में अमन इज ए टीचर, अमन क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? अमन के बारे में। तो अमन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अमन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब आप इसमें वर्ब को ढूंढो। वर्ब का मतलब कुछ ना कुछ काम होता है,
क्या इसमें कोई काम हो रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा। तो इसमें वर्ब किसको मानेंगे? तो जो ये इज होती है ना, इसको बोलते हैं बी की फॉर्म। ये होती है इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, डू, डज। ये सब क्या होती है? ये बी की फॉर्म होती है। ये सब किसमें? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। किसमें? हेल्पिंग वर्ब। इसको आप ज्यादा मतलब मत समझना, बस इतना है अभी के लिए, इतना है भी इनको मान लेना, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करने लग जाए, मतलब ये क्या हो जाए? वर्ब हो जाए, तो इसको हम नया नाम देते हैं। नया नाम उसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। नया नाम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। और ए टीचर, अब ए टीचर क्या है? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब समझो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखो होता क्या है। अमन क्या था? हमारा सब्जेक्ट था। इसमें कोई काम हो रहा है? अब बोलोगे नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर इसमें कुछ काम नहीं हो रहा, इसमें हो क्या रहा है? इसमें अमन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अमन के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अमन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अमन क्या है? एक अध्यापक है। अमन क्या है? एक टीचर है। जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो वर्ब यूज होती है, जो वर्ब यूज होती है उसको कौन सी वर्ब बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। उसको कौन सी वर्ब बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। एक हमने प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ा था, वो हम प्रीपोजिशन में ही समझेंगे क्या होता है। आगे हम बात करें प्रोनाउन की। आगे किसकी बात करते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन कौन कौन से काम करता है? प्रोनाउन काम करता है सब्जेक्ट का, प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। और किसका काम करता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। जो प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये सब काम कौन कर रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। इन्हीं में आते हैं ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीबडी, ये सभी क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या काम करता है? नाउन की जगह पर आता है। नाउन की क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है। नाउन की क्या? रिप्लेसमेंट होता है। कौन? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट आपको बता ही दिया, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम आगे चल करके पढ़ेंगे। फिर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हम प्रीपोजिशन में समझेंगे। तो ये सब तो हमने नाउन में भी पढ़ ली। देखो नाउन और प्रोनाउन में कुछ फर्क नहीं होता। नाउन और प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, नाउन क्या होता है? नेम होता है। और नाउन की जगह पर ही सिर्फ कौन आता है? नाउन की जगह पर कौन आता है? प्रोनाउन। अगर ये नाउन की जगह पर आ रहा है तो ये सारे काम किसके करेगा? ये सारे काम किसके? नाउन वाले ही तो करेगा। यही काम कौन कर रहा था? नाउन कर रहा था। तो नाउन वाले सारे काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। आगे बात करें हम एडजेक्टिव की। आगे किसकी बात करें? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या था हमारे पास? एडजेक्टिव था जो क्वालिफाई कर रहा था किसको? नाउन या जो नाउन या प्रोनाउन की क्या कर रहा था? विशेषता बता रहा था। जो नाउन या प्रोनाउन की क्या विशेषता बता रहा था। इसमें बस अभी इसके टाइप्स पढ़ने हैं। बेसिक्स में क्या करने हैं? इसके टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स में जो हमारा पहला टाइप हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। पहला टाइप कौन सा है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में समझो क्या होता है क्वालिटेटिव? जो क्या कर दे? क्वालिटी बता दे। क्वालिटी जैसे साइज बता दे, उसका कलर बता दे, साइज बता दे, कलर बता दे, कैसा है वो, उसकी क्वालिटी बता दे। यानी ये सभी चीजें जो बता देगा वो क्वालिटेटिव। जैसे वो बिग है, स्मॉल है, रेड है, बिग है, स्मॉल है, रेड है, खुरदरा है, ये सभी चीजें। वो सर्कुलर है, उसकी शेप बता दे, वो सर्कुलर है। ये सब चीजें किस में आती है? क्वालिटेटिव में। जैसे गुड, वो अच्छा है, गुड है, बैड है, ये सब किस में? क्वालिटेटिव में। इसके दूसरे टाइप की बात करें, वो कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव। दूसरा टाइप कौन सा? क्वांटिटेटिव। देखो क्वालिटेटिव तो क्या बता रहा था? क्वालिटी बता रहा था। क्वांटिटेटिव क्या बताएगा?
क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी मतलब नंबर बताएगा, लेकिन ये नंबर बताता है, वो फिक्स नंबर नहीं बताता। जैसे फ्यू, सम, मेनी, लिटिल, फ्यू, सम, मेनी, लिटिल, मच, ये सब क्या होते हैं? ऑल, ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव होते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव जो क्वालिटी बताता है, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी बताता है। क्वालिटी में बिग, स्मॉल, रेड, सर्कुलर, ये सब शेप वगैरह सब आ गई। क्वांटिटेटिव में फ्यू, सम, मेनी, यानी जो क्या बता दे? क्वांटिटी बता दे। आगे बात करें पजेसिव की। आगे कौन सा आता है? पजेसिव। पजेसिव कौन सा होता है? पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव दो होते हैं। आगे हम बात करें पजेसिव की। पजेसिव कौन सा होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार दिखाना। जैसे माई, अवर, हिज, हर, ये सब क्या होते हैं? ये सब कौन से हैं? पजेसिव एडजेक्टिव है। ये सब कौन से हैं? पजेसिव। पजेसिव का मतलब जैसे मैं बोल देता हूं माई कार। कार क्या है? नाउन है। और ये माई क्या कर रहा है? इस कार पर अधिकार दिखा रहा है। जैसे अवर, अवर बिजनेस। बिजनेस क्या है? नाउन है। और ये अवर, अवर क्या कर रहा है? इस बिजनेस पर अधिकार दिखा रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। जो माई, अवर, हिज, हर, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगले की हम बात करें तो अगला हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा होता है? अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें ना, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाने वाले। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब दर्शाने वाले। जैसे यह कार, जैसे यह कार मतलब दिस, ये दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। जैसे दिस कार, दैट बुक्स, दिस कार, दैट बुक्स, ये क्या है? नाउन है। बुक्स भी क्या है? नाउन है। इसके साथ क्या? दैट। तो दैट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसमें भी दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पजेसिव अधिकार दिखा दे, डेमोन्स्ट्रेटिव जो दर्शाने वाले होते हैं, जो दर्शाने वाले होते हैं। कौन कौन से पढ़े? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में कौन सा होता है? जिसमें न्यूमेरिकल, जिसमें कौन से आ जाते हैं? न्यूमेरिकल। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब न्यूमेरिकल में आ गए। 1, 2, 3, 4, ये सब किस में आते हैं? ऑर्डर में आते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्डर्स। ये आते हैं कार्डिनल्स में। ये किस में आते हैं? कार्डिनल्स में। 1, 2, 3, 4 ये सब किस में आएंगे? न्यूमेरिकल। इनको बोलते हैं कार्डिनल्स, इनको बोलते हैं ऑर्डर, जो एक ऑर्डर में। ठीक है। अगले की बात करें तो अगला होता है प्रॉपर। अगला कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो क्या बता दे? प्रॉपर बता दे। प्रॉपर का मतलब ये चीज देख, जैसे जर्मन, जैसे जर्मन, जैसे फ्रेंच। जैसे जर्मन, फ्रेंच, इंडिया के लोग हैं तो उनको क्या बोलेंगे? इंडियन। मतलब उनका जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी उनके बारे में क्या? प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दे। किसके बारे में? नाउन के बारे में। ये कौन सा हो जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, इंडियन हो गया, गांधीयन हो गया। जैसे गांधीयन फिलोसफी, तो फिलोसफी नाउन हो जाता है, गांधीयन क्या हो जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये हमारे एडजेक्टिव थे। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। क्वालिटेटिव जो क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी, पजेसिव जो अधिकार दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव जो दर्शाने का काम करेगा, न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बताएगा, और प्रॉपर, प्रॉपर जो प्रॉपर चीजें बताएगा। आगे हम बात करते हैं किसकी? हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद में वर्ब, एडवर्ब की बात कर लेते हैं, या प्रीपोजिशन। चलो पहले प्रीपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या होती है?
प्रीपोजिशन बताया था, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसको क्या करवा देती है, रिलेट, या उसके बारे में क्या कर देती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देती है। उसके बारे में क्या, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती कौन सी है, इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, अलोंग विद, ये सारी क्या होती है, प्रीपोजिशंस होती है। ये सारी क्या होती है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में जो एक मेन चीज हमें पढ़नी है ना, प्रीपोजिशन में हमें एक मेन चीज ये देखनी है, जो प्रीपोजिशन के बाद में, ये नोट करके लिख लेना, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला, बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन, आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी हम उसको क्या नहीं मानते, हम उसको कभी सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उसको क्या नहीं, सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। जैसे राम प्लेज क्रिकेट विद श्याम, इसमें अगर आप देखोगे ना, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, विद श्याम, तो वो किसके साथ खेल रहा है, श्याम के साथ। श्याम को पूरे पूरे सेंटेंस के साथ क्या करवा दिया, रिलेट। श्याम क्या है, किसी का नाम है, मतलब नाउन है। नाउन है तो आपने पढ़ा, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो क्या हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्ट? तो हमने पीछे क्या पढ़ा, हमेशा क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। विद क्या है, विद क्या है, प्रीपोजिशन, यानी हम कभी भी इसको क्या नहीं, सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारी प्रीपोजिशन के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना था। आगे हम बात करें तो हमारा टॉपिक आता है अगला, एडवर्ब। अगला कौन सा आता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एक एडवर्ब की विशेषता बता दे। जो वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एक एडवर्ब को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे। तो इन सबको क्वालिफाई करती है वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। एडवर्ब में भी हमें कुछ टाइप पढ़ने हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब कोई ना कोई जगह, मतलब स्थान, यानी जो एडवर्ब क्या करती है, स्थान बताती है। जो एडवर्ब क्या करती है, स्थान। जैसे देयर, देयर हो गया, हेयर हो गया, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, मतलब जो क्या करते, जगह बता दे, जगह बता दे, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। जो एडवर्ब क्या बता दे, टाइम बता दे, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम बताती है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। ये में क्या बताएगी, समय बताएगी। ये क्या बताएगी, समय। जैसे yesterday, yesterday, tomorrow, today, today, ago, before, ये सब क्या होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी क्या बता देती है, टाइम। प्लेस क्या बताएगी, स्थान बताएगी। आगे हम बात करें तो आगे आती है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब कोई ना कोई काम कैसे हुआ है। मैनर क्या बताता है, कोई काम कैसे हुआ है। जैसे स्वीटली, डिलीशियसली, डिलीशियसली, स्वीटली, जेंटली, हार्डली, स्केर्सली, यानी कोई काम कैसे हुआ है, उस काम को करने का तरीका क्या है, उस काम को करने का
तरीका क्या है वो हमें कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। आगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री लिख लीजिए। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री जैसे डिग्री में आ जाएगा वेरी, सो, ये सब किस में आती है? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आती है। ये सब किस में आएगी? एडवर्ब ऑफ डिग्री में। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना बेसिक्स के अंदर, वो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा वर्ब। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है? वर्ब। जो वर्ब होती है, वर्ब का मतलब क्या होता है? शोज एक्शन और स्टेट, यानी जो क्या कर दे? एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे या स्टेट को शो कर दे। वर्ब कितने टाइप की होती है? वर्ब हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक कौन सी वर्ब होगी? हेल्पिंग वर्ब। दूसरी कौन सी होगी? मेन वर्ब। एक मेन वर्ब होती है, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता या हेल्प करती है। मेन वर्ब की सहायता या हेल्प करती है। मेन वर्ब जो मेन एक्शन होता है, जो मेन एक्शन होता है वही हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है। इसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में दो तीन फैक्ट और लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का क्या? कोई मीनिंग नहीं होता है। आगे बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो अगर इसका कुछ मीनिंग नहीं है, हमने क्या पढ़ा है? हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं है। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसको हम यूज क्यों करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है? हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस का टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, यानी वो क्या बताती है? कोई काम कब हुआ है, ये कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का टेंस या टाइम बताती है। टेंस या टाइम बताती है। तो हेल्पिंग वर्ब का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का टेंस बताने में या टाइम बताने में हमारी हेल्प करती है। आगे बात करें हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही। जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है ना, ये भी हमारे पास क्या होती है? आगे दो टाइप की होती है। हेल्पिंग वर्ब भी अपने पास कितने टाइप की होगी? दो टाइप की। एक को बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक को क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी हमारी कौन सी होती है? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, या उसको मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। प्राइमरी और मोडाल्स। प्राइमरी में जो आती है ना, प्राइमरी में कौन सी आएगी? प्राइमरी में आ जाएगी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये सब किस में आती है? ये आती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सी होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन मॉडल्स में कौन सी आती है? मॉडल्स में आती है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इटीसी। मतलब जो भी क्या है? मॉडल्स है। मॉडल्स में कौन कौन से जितने भी क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। जितने भी मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये सब क्या होते हैं? मॉडल। तो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे? मॉडल्स में। इनके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब बच जाती है वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब कौन सी होती है? ये सब होती है कौन सी? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये सब कौन सी होती है? प्राइमरी। मेन वर्ब की बात करें, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? तीन फॉर्म्स होती है। जैसे हम लिखते हैं गो, गो, कम, राइट। गो, कम, राइट। हमने क्या पढ़ा? मेन वर्ब की कितनी? तीन फॉर्म्स होती है। जैसे पहली फॉर्म क्या हो गई? गो हो गई। दूसरी फॉर्म इसकी क्या होती है? वेंट होती है। तीसरी फॉर्म इसकी क्या होती है? गॉन होती है। कम में दूसरी फॉर्म कैम हो जाएगी, तीसरी फॉर्म
कम हो जाएगी। चौथी में राइट, रोट और रिटर्न, ये पहली फॉर्म होती है, ये दूसरी फॉर्म होती है और ये तीसरी। ये होती हेल्पिंग वर्ब की, ये तीनों फॉर्म होती है या मेन वर्ब की तीनों फॉर्म होती है? तो आप क्या बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब की नहीं होती, किसकी होती है? मेन वर्ब की होती है। कितनी फॉर्म्स होती है टोटल? 3 फॉर्म। ये जो फॉर्म्स होती है ना, इनसे 2 फॉर्म एक्स्ट्रा और बनाई जाती है। एक तो बनाई जाती है एस या इस लगा करके, जैसे गो है, गो को क्या बना लिया गया? गोज बना लिया गया। एक होती है आईएनजी लगा करके, एक कौन सी? आईएनजी। जैसे गो को क्या बना लिया? गोइंग बना लिया। तो इसमें ये तो गोज और गोइंग हो गया, ये कम्स और कमी हो गया, ये राइट्स और राइटिंग हो गया, ये राइट्स और राइटिंग हो गया। तो ये जो हमने क्या पढ़ा वर्ब के बारे में, वर्ब कितनी होती है? वर्ब हमारी 2 टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, मेन वर्ब जो मेन एक्शन करती है। उसके बारे में हमने बेसिक चीजें, हेल्पिंग वर्ब भी आगे 2 टाइप की होती है, प्राइमरी होती है, मॉडल्स होती है। उसके बाद में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। न्यूमेरिकल, पॉजिटिव, ये सभी हमने एडजेक्टिव के टाइप पढ़े। प्रोनाउन पढ़ा, नाउन पढ़ा, नाउन क्या क्या काम करता है। इन्हीं सबको पढ़ने के बाद हमारा जो इंग्लिश का कंप्लीट बेसिक्स है ना, वो खत्म हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।